हाय गाइस, हम आपके सामने क्लास 10th का यूपी बोर्ड का प्रूफ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। फर्स्ट वीडियोस में हमने शेयर किया है पहले और दूसरे चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। अब हम तीसरे और चौथे चैप्टर से चलेंगे, जिसमें हमने पहले चैप्टर में अ लेटर टू गॉड और उसके बाद नेल्सन मंडेला वाली स्टोरी जो थी, उन दोनों स्टोरीज के क्वेश्चन जो कि सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, क्वेश्चन आंसर थे, उसको हमने शेयर किया था। सेकेंड वीडियोस में हम लाए हैं आपके सामने फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो उन दोनों चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस सेकेंड वीडियोस में। अब जिन लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखा है वो हमारे वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। वीडियोस का लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, शेयर कर देंगे, और इसका फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। एग्जाम्स में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको 6 नंबर दे करके जाएंगे। तो समझते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वाई डज एनी थिंक, एनी क्यों सोचती है दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, कि कागज के पास अधिक धैर्य होता है दैन पीपल, लोगों से, लोगों की तुलना में, यानी लोगों की तुलना में कागजों के पास अधिक धैर्य होता है। एनी ऐसा क्यों सोचती है। यहाँ पे वाई डज एनी थिंक मीन्स एनी क्यों सोचती है दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, की कागज के पास अधिक धैर्य होता है दैन पीपल, लोगों की अपेक्षा, यानी लोगों की अपेक्षा, लोगों की तुलना में कागज के पास अधिक धैर्य क्यों होता है। एनी सॉरी क्यों होता है, एनी ऐसा सोचती है। तो अब देखो, एनी बिलीव्स, एनी विश्वास करती है, एनी का मानना है कि दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, कि कागजों के पास अधिक धैर्य होता है देन पीपल, लोगों की तुलना में, बिकॉज क्योंकि इट लिसन्स टू हर, क्योंकि बिकॉज इट लिसन्स, क्योंकि यह सुनता है, टू हर मीन्स उसकी बातों को। अब यहाँ पे मोर पेशेंटली कहने का मतलब अत्यधिक धैर्यपूर्वक, तो अधिक धैर्यपूर्वक होकर के जो कागज होता है वो उसको सुनता है, एंड इन अ साइलेंट वे, और एकदम चुपचाप तरीके से, कहने का मतलब एकदम बिल्कुल साइलेंट होकर के उसे सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक एनी अदर पीपल, यह दूसरे लोगों की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता है। इट डज नॉट रिएक्ट, कहने का मतलब इट डज नॉट रिएक्ट, यह प्रतिक्रिया नहीं करता है लाइक अदर पीपल, दूसरे लोगों की तरह। अगर हम दूसरे लोगों से बात करने जाए तो वो लोग शायद आपकी बात सुने नहीं सुने, टाइम है या नहीं है, तो वो अपनी बातों को क्या करती है, डायरी में लिखना पसंद करती है। तो इसलिए वह कहती है कि कागज जो होता है, कागज के पास अधिक धैर्य होता है, वह चुपचाप तरीके से अधिक धैर्यपूर्वक वह मेरी बातों को सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, यह दूसरे अन्य लोगों की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता है। एंड आल्सो, और एंड दूसरे लोगों की तरफ प्रतिक्रिया भी नहीं करता है, बिकॉज क्योंकि शी कैन कन्फाइड इन हर डायरी ऑल हर सीक्रेट्स, और वह अपने सभी रहस्यों को अपने डायरी में रख सकती है, यानी अपने सभी रहस्यों को अपने डायरी में क्या करती है, दर्शाती है। तो यहाँ पे ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर, तो एनी फ्रैंक अपने पिताजी के विषय में क्या कहती है, एंड ग्रैंड मदर, और दादाजी के विषय में क्या, दादी माँ के विषय में क्या कहती है, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। तो ग्रैंड मदर कहने का मतलब कि अपने पिताजी और दादी माँ के विषय में एनी फ्रैंक अपनी डायरी में क्या कहती है। तो इसका आंसर देंगे, तो एनी रिस्पेक्टेड हर फादर, एनी अपने पिताजी को आदर देती है, बड़े सम्मान देती है, यानी कि मतलब एनी रिस्पेक्टेड हर फादर, एनी जो है अपने पिताजी का सम्मान करती है, एंड क्लेम्ड हिम, और उन्हें टू बी द मोस्ट एडोरेबल फादर, और इन द होल वर्ल्ड, और वह उन्हें इस पूरे संसार में सबसे पूजनीय पिताजी, सबसे अधिक पूजनीय पिताजी का दावा करती है, यानी सबसे अधिक पूजनीय पिताजी मानती है। तो एनी रिस्पेक्टेड हर फादर, एनी अपने पिताजी को सम्मानित करती है, एंड क्लेम्ड हिम टू बी द मोस्ट एडोरेबल फादर इन द होल वर्ल्ड, और उन्हें इस पूरे संसार में सबसे एडोरेबल फादर का मतलब सबसे पूजनीय पिताजी, यानी भगवान का दर्जा उन्हें देती है, कहती है कि हमारे पिताजी इस संसार में सबसे अधिक पूजनीय है। तो सबसे अधिक पूजनीय पिताजी का वह इस पूरे संसार में दावा करती है। सी लव्ड, वह प्रेम करती है, एंड मिस्ड हर ग्रैंड मदर,
और अपनी दादी माँ को याद करती है। तो वह अपनी दादी माँ से प्रेम करती है और उन्हें याद करती है वेरी मच, मीन्स बहुत ज़्यादा। आफ्टर हर डेथ इन 1942, यानी 1942 में उनकी मृत्यु के बाद। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सी लव्ड, अपनी दादी माँ को के विषय में क्या करती है एनी फ्रैंक अपनी डायरी में, तो लिखेंगे कि सी लव्ड एंड मिस्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच आफ्टर हर डेथ इन 1942। तो सी लव्ड मिस वो प्रेम करती है, मिस याद करती है हर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ को। तो वह अपनी दादी माँ को प्रेम करती है और याद करती है बहुत ज़्यादा, वेरी मच। आफ्टर हर डेथ इन 1942, मीन्स उनकी मृत्यु के बाद। तो उनकी मृत्यु के बाद वह अपनी दादी माँ को अधिक याद करती है, अधिक प्रेम करती है, जो जो कि उनकी मृत्यु 1942 में हो गई होती है। तो मिसेस क्यूपरस वाज द हेड मिस्ट्रेस, मिसेस क्यूपरस जो थी वो वाज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ हर मॉन्टेसरी स्कूल, यानी मिसेस क्यूपरस जो थी मॉन्टेसरी स्कूल से ही उनकी क्या थी, मुख्य अध्यापिका थी, प्रधानाध्यापिका थी। एंड हर टीचर एज वेल इन द सिक्स फॉर्म, और छठे कक्षा से ही वह उसकी एक अध्यापिका भी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड, करने का मतलब किससे प्रेरणा मिलती है, किस चीज से उसे प्रेरणा मिलती है। एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक को, तो एनी फ्रैंक को अंदर से, अंतरात्मा से किस चीज से प्रेरणा मिलती है, तो कीप अ डायरी, इस डायरी लिखने की या डायरी रखने की। तो डायरी लिखने की या डायरी रखने की उसे कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कैसे मिलती है। व्हाट नेम सी गिव इट टू, और वह इसका क्या नाम देती है, वह अपनी इस डायरी का नाम क्या रख देती है। तो इसका आंसर है एनी फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन अ डायरी, यानी एनी फ्रैंक जो है अपनी डायरी को मेंटेन रखना चाहती थी, यानी मेंटेन का मतलब प्रबंध करके एनी जो है वो अपनी डायरी को मेंटेन रखना चाहती थी, यानी डायरी में सभी चीज़ों को, सभी रहस्यमय बातों को, सभी चीज़ों को वह लिखती थी। बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई भी एक सच्चा दोस्त नहीं था। कहानी को 30 फ्रेंड्स थे, लेकिन कोई उसकी बातों को उतना ज़्यादा ढंग से नहीं सुनता था, और वह किसी से खुलती नहीं थी। वो अपनी डायरी से हर एक बात कहती थी, वो रिएक्शन भी नहीं देता था। तो इसलिए कहती है कि बिकॉज सी डिड नॉट, इसलिए वो डायरी अपने पास रखती है और कहती है कि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, यानी उसके पास कोई भी सच्चा दोस्त नहीं होता है। द द डायरी वाज कॉल्ड किटी बाय हर, उसके द्वारा डायरी का नाम क्या रखा जाता है, किट्टी। तो क्या नाम रखा जाता है डायरी का, तो किट्टी। तो एनी फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन अ डायरी, यानी एनी फ्रैंक जो है डायरी मेंटेन करना चाहती थी। बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई भी एक वास्तव में दोस्त नहीं था। द डायरी वाज कॉल्ड किटी बाय हर, और डायरी उसके द्वारा किटी के नाम से पुकारा जाता था, किटी कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, तो कुर्ग के जंगली जीवन का वर्णन करें। तो कुर्ग जो प्रदेश है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में कर्नाटका का एक प्रदेश है कुर्ग, उसके जीवन का, जंगली जीवन का उसका वर्णन कीजिए। तो द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स लाइक, यानी द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जंगली जीवन में क्या क्या विद्यमान है। तो कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है विद्यमान है या उपस्थित है। तो कुर्ग के जंगली जीवन में उपस्थित है या कुर्ग के जंगली जीवन में विद्यमान है एनिमल्स, कौन, जानवर, लाइक जैसे लंगूर, स्क्वेरल्स, गिलहरी, लॉरिस पक्षी, मकाउस, बंदर, जो बंदर होते थे उनको मकाउस बोला जाता है, मकाउस एंड एलिफेंट्स, और हाथी जो चिंपैंजी के वंशज होते हैं, यानी उनको बोला जाता है मकाउस। तो द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स, यानी का मतलब कुर्ग का जंगली जीवन जो है वो जानवरों से विद्यमान है, जानवर में उपस्थित है। लाइक लंगूर्स, जैसे कि लंगूर्स, स्क्वेरल्स, गिलहरी, लॉरिस पक्षी, मकाउस बंदर, एंड एलिफेंट्स, और हाथी। द बर्ड्स स्पॉटेड इन कुर्ग, यानी कुर्ग में जो पाए जाने वाले पक्षी हैं, आर किंग फिशर्स, वो क्या है, किंग फिशर्स। किंग फिशर्स हिंदी में कठफोड़वा बोलते हैं। व्हाट इज, पांचवा है कि व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है। और व्हाट डू द वर्ड्स पैडल एंड कबाई
स्टैंड फॉर इन द लेशन और बेकर फ्रॉम गोवा। तो पहला इसमें क्वेश्चन ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट आंसर टाइप में भी। तो इसका आंसर हम सेम देंगे कि व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले इसका आंसर देते हैं कि कुर्ग इज इन कर्नाटका, कुर्ग कर्नाटका में है एंड इज फेमस फॉर कॉफी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है, तो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, जंगली वन के लिए प्रसिद्ध है और स्पाइसेस और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो बताएंगे कि व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किससे प्रसिद्ध है। तो कुर्ग इज इन कर्नाटका, कुर्ग कर्नाटका में है एंड इज फेमस फॉर कॉफी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। और यह प्रसिद्ध है कॉफी के लिए, जंगली वनों के लिए एंड स्पाइसेस और रेन फॉरेस्ट कहने का मतलब कि वन है, वन के लिए प्रसिद्ध है एंड स्पाइसेस कहने का मतलब मसालों के लिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू द वर्ड्स पैडल एंड कबाई, पैडल और कबाई जो शब्द हैं वो स्टैंड फॉर इन द लेशन ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा। जो आपका लेशन का पार्ट है, पहला पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, वो इस पार्ट में पैडल और कबाई शब्द किसका प्रतीक है, किस लिए आया हुआ है। तो कुर्ग इज सॉरी द मिक्सचर्स कहने का मतलब कि जो पावरोटी बनाने वाले हैं, मिक्सचर्स, द मॉडल्स का मतलब सांचा बनाने वाले पावरोटी का। तो मिक्सचर्स जो मिश्रित लोग हैं कहने का मतलब कि पावरोटी बनाने वाले एंड द माउलर्स में सांचे को ढालने वाले एंड दोस हु बेक द लोव्स, वे लोग जो रोटी बनाया करते हैं, आर द पर्सन्स, वे व्यक्ति होते हैं, हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग लोव्स, जो पावरोटी बनाने में शामिल होते हैं, ऑफ ब्रेड कहने का मतलब कि रोटी होती है। तो रोटी जो होता है तो उस रोटी की पावरोटी बनाने में शामिल होते हैं जो लोग वो उनको बोला जाता है मिक्सर्स और मोल्डर्स। और पहले यहाँ पे यूज किया गया है कि दे आर कॉल्ड पैडर्स, उन्हें क्या कहा जाता है, तो पावरोटी बनाने वालों को, बेकरी बनाने वालों को पैडर कहा जाता है। इन द पोर्टुगीज डेज का मतलब पुर्तगाली दिनों में, यानी जब पुर्तगाल में, तो पुर्तगाली दिनों में दे यूज टू वियर अ स्पेशल ड्रेस, वो लोग एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनते थे, नॉन एज कबाई, जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन हमारा है सेकेंड पार्ट में। ये आप तीसरे और चौथे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसको आप अच्छे से अगर लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। इसके पहले हमारा क्लास 12 में जो हमने वीडियोस बनाई थी वो काफ़ी क्वेश्चंस उसमें एग्जाम्स में आए हुए थे। तो आपसे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को आप ढंग से पढ़ेंगे ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करेंगे। थैंक यू गाइस।